गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला चैप्टर है दैट इज बेसिक्स एंड लोकस, वो कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे, इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको बहुत जगह क्वेश्चंस आएंगे और पूरे कोऑर्डिनेट में ये आपको हेल्प करेगा। एक्सिस का ही प्लूरल जो है वो एक्सेस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। अब अगर मान लीजिए ओरिजिन आपका यहाँ है 0 0, अब मान लीजिए इस ओरिजिन को आप यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। अब हम नया ओरिजिन यहाँ बना देते हैं o डैश, तो बेसिकली नया कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा हो गया। ये x नहीं, अब x के जगह x डैश हो गया, ये y के जगह y डैश, और ये जैसे भी इसको x डबल डैश बोलिए और इसको y डबल डैश, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। बट इसमें ध्यान ये देना है कि एक्सिस जो है पैरेलल मूव किया है। ये एक्स एक्सिस है, अब क्या हो गया, इसी के पैरेलल ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी। सिमिलरली ये पहले का y एक्सिस है, अब का y एक्सिस जो है वो इसके पैरेलल मूव किया है। तो ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज शिफ्टिंग द ओरिजिन। अभी ओरिजिन 0 0 पे था, अब मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये 0 0 होगा। ओरिजिन अपने ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में 0 0 होगा। तो ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग पूरे एक्सिस को कुछ एंगल से, मान लीजिए 30 डिग्री से, ये x है, ये y है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 30 डिग्री से ये x डैश हो गया और ये y डैश, तो ये भी 30 डिग्री होगा ऑब्वियसली, माने ये दोनों को परपेंडिकुलर ही रहना है। तो सेकंड वाले केस में क्या पढ़ेंगे कि जब हम किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को 30 डिग्री और एनी डिग्री से, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव थीटा, क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा डिग्री से रोटेट कर दिए, तो ये बेसिकली है रोटेशन ऑफ एक्सिस। खाली इस चीज का ध्यान रखिए कि जितना डिग्री एक्स रोटेट होगा उतना ही वाई होगा, क्योंकि ये जो 90 डिग्री वाला दोनों के बीच में गैप है वो मेंटेन्ड रहेगा। और दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जेईई मेंस एडवांस्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछते हैं, और नॉट ओनली मेंस एडवांस्ड, ये आपको इक्वली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाकी चैप्टर्स जैसे कोनिक सेक्शन, सर्कल में यूज आएगा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, दोनों मैंने बताया। फर्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब हम नया ओरिजिन यहां बना दिए, तो ये नया एक्स एक्सिस हो गया, ये ओ डैश है, ये एक्स डैश नया हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। अभी भी ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ते हैं जिसमें एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री ही होगा। मान लीजिए ओ डैश का कोऑर्डिनेट है h, k, कुछ भी है, तो इसमें हम पढ़ते क्या है वो देखिए। इस टॉपिक में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए P। अब अगर ये एक पॉइंट है P, तो इसका कोऑर्डिनेट पुराने वाले एक्सिस में, दैट इज एक्स वाई एक्सिस में, जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए एक्स वाई है, बट इसी पॉइंट का अब नए वाले अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात करूं, तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट ये डैश कर दिया मैंने, एक्स डैश और वाई डैश है, क्या दोनों सेम होगा? नहीं, क्योंकि पहले एक्स वाई था, एक्स क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस, अब इसका एक्स डैश हो गया डिस्टेंस फ्रॉम न्यू वाई एक्सिस, अब तो इतना ही हो गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
तो पहले इतना था, अब सिर्फ इतना ही हो गया। तो कैसे कोऑर्डिनेट्स आपस में रिलेटेड होंगे, यही हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे x डैश है, ध्यान से देखिए, x डैश क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो x डैश मतलब नए वाले सेटअप में इसका y एक्सिस से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको हम नाम दे दिए pm, ठीक है। इसी को और आगे बढ़ाते हैं तो इसको n बोलते हैं। तो x डैश क्या होगा, नए वाले कोऑर्डिनेट रेफरेंस में डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दैट इज pm। pm को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा वाला माइनस दिस पोर्शन, दैट इज pn माइनस mn। pn क्या होगा, pn पुराने वाले कोऑर्डिनेट में, पुराने वाले सेटअप में y एक्सिस से इसकी दूरी, दैट इज x कोऑर्डिनेट मींस पुराना वाला x, यही ना x होगा, x माइनस mn। mn क्या होगा, ये देखिए, ये डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, ये डिस्टेंस वही है जो ओरिजिन का y एक्सिस से डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, h, क्योंकि h क्या होता है, h ऑफ एनी पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये ओरिजिनल y एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में h है ये दूरी, तो mn हो गया माइनस h। तो क्या आ गया, x डैश बराबर x माइनस h, ठीक है। x डैश क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट इन न्यू सिस्टम। x क्या है, कोऑर्डिनेट इन ओल्ड सिस्टम। और h क्या है, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट विथ रेफरेंस टू ओल्ड सिस्टम और विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन, यही रिलेशन है। सिमिलरली y में देखिए, अगर y में देखना है तो आप ऐसे देखिएगा। अब चलिए y डैश को देखते हैं। y डैश क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, नए वाले x एक्सिस से, ये इसको मान लीजिए q, इसको मान लीजिए r, तो pq। सिमिलरली pq क्या हो जाएगा, pr माइनस qr। pr क्या है, पहले वाले रेफरेंस से इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज y माइनस qr। ये कितना हो जाएगा, दिस इज k, यही k होता है ना, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज k, तो y माइनस k। तो y डैश बराबर y माइनस k, ये और ये दो इक्वेशन है। x डैश इज x माइनस h, x है ओल्ड सिस्टम में, x डैश है जहां जहां डैश है न्यू सिस्टम में, और h और k जो है वो न्यू ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, न्यू ओरिजिन का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो यही दो इसमें रिजल्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। अब इसको कितना घुमा के क्वेश्चन बना सकता है, दैट वी विल डिस्कस, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो x डैश इज x माइनस h एंड y डैश इज y माइनस k। अब हो सकता है h के जो हमने लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, आप सेकंड में लीजिए, थर्ड में लीजिए, फोर्थ में लीजिए, इट डजंट मेक डिफरेंस, रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह सोच सकते हैं कि देखिए पॉइंट सेम है, आप उसको पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए या न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, पॉइंट वही है P, सिर्फ नजरिया रेफरेंस बदल गया। पहले हम ओल्ड में देख रहे थे तो कुछ और था, अब न्यू में देख रहे हैं तो कुछ और है। जैसे अभी अगर टाइम हो रहा है मान लीजिए 9 AM सपोज इन इंडिया, तो दुबई में कुछ और टाइम हो रहा होगा, बट टाइम एक ही है। दुबई कुछ और टाइम से इसको सोच रहा है, इंडिया कुछ और टाइम से, और यूके किसी और टाइम से। तो उसी तरह पॉइंट P ही है, बट अलग रेफरेंस फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -2,1, ठीक है, पहले जो ओरिजिन था अब वो शिफ्ट हो गया -2,1 पे, देन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4,-5। बट इसमें ये ध्यान रखिए, ये हमेशा लिखेगा ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -2,1 कीपिंग एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि अगर पहले ऐसे एक्सिस था तो अब जो बनेगा वो भी ऐसा ही, ऐसा नहीं बन जाएगा। समझ रहे बात को, मैंने नया वाला जो एक्स एक्सिस होगा वो पुराने वाले के पैरेलल होगा, नया वाला जो वाई एक्सिस होगा वो पुराने वाले के
पैरेलल होगा, ये हमेशा, और हम लोग को वही पढ़ना है। तो देख लीजिए, इसका न्यू कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब ये पुराना वाला है, तो बेसिकली x, y क्या दिया है 4, -5, ये ओल्ड सिस्टम में है। अच्छा, और h के कितना है -2, 1 जो शिफ्ट हो गया। तो देखिए x डैश कितना हो जाएगा x माइनस एच, x कितना है 4 माइनस h कितना है -2, दैट इज 6। ध्यान देखिए -2 है, मतलब ओरिजिन इधर नहीं शिफ्ट हुआ है, ओरिजिन इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां -2 लिखना -2 लिखेंगे, तो 6 हो गया। y डैश बराबर y माइनस के, y इज ओल्ड वन, ओल्ड कितना है -5 और k कितना है 1, तो दैट इज -6। तो फाइनल जो कोऑर्डिनेट आ गया नया सिस्टम में वो आ गया 6 एंड माइनस, ये 3 लाइन वाला हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए। आंसर विल बी 6, -6। मतलब पुराने कोऑर्डिनेट में ये 4, -5 था, नए कोऑर्डिनेट में ये 6, -6 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं अपने पॉइंट से दूसरे जगह, कीपिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, वो इंपॉर्टेंट है। खैर आपको वही पूछा जाएगा, उसके अलावा नहीं है आपके सिलेबस में। तो कैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी दुनिया का कर्व फाइनली पॉइंट से ही बना है, तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो जितने भी फर्दर इक्वेशंस हैं, चाहे लाइन के, चाहे सर्कल के, चाहे पैराबोला के, या किसी भी अननोन कर्व के, सारा इक्वेशन चेंज कर जाएगा, चूंकि आपका x और y चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x और y चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली कोई भी कर्व पॉइंट से ही बना है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो गए तो जो कर्व है वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ कर्व 2x² + 4xy + 5y², 2x² + 4xy + 5y² -4x + 22y + 7 = 0। 2x² + 4xy + 5y² -4x + 22y, ये एक कर्व है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में कोऑर्डिनेट में। समटाइम इट कैन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, समटाइम इट कैन रिप्रेजेंट सर्कल, समटाइम इट कैन रिप्रेजेंट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये क्या करता है अभी हमारा डोमेन नहीं है, हमारा है कि बस ये एक कर्व है जिसका ये इक्वेशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर्व बाय शिफ्टिंग। अब क्या किए हम, शिफ्टिंग ओरिजिन को कर दिए हम -2, 3 पहले ओरिजिन कितना था 0, 0, अब हो गया -2, 3, कीपिंग एक्सिस पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ये लिख दिया है, नहीं भी लिखा तो आप वही मतलब समझिए, ठीक है। तो अब ओरिजिन चेंज हो गया तो XY चेंज हो जाएगा, XY चेंज हो गया तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है अब ये नए वाले सेटअप में क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन यहां आ गया तो x डैश क्या होगा x माइनस एच, x तो अननोन मान लीजिए, रख लीजिए, माइनस h कितना है -2, hk में h कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x डैश इज x + 2। सिमिलरली y डैश इज y माइनस k, तो y माइनस k कितना है 3, ये आ गया। अब ध्यान से एक चीज सुनिएगा जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, x डैश जो है वो x + 2 है, y डैश जो है y - 3 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है ये ओल्ड सिस्टम का है कि न्यू सिस्टम का है, ओल्ड सिस्टम का, ठीक है। ये तो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओल्ड सिस्टम का है, इसीलिए इसमें xy है। तो इसका जो x है उसको अब हम न्यू वाले कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, तो जैसे x डैश इज x + 2, ध्यान से देखिए x डैश इज x + 2, यही लिख रहा हूं मैं। तो x को क्या लिख सकते हैं, x डैश इज x + 2, तो x को क्या लिख सकते हैं x डैश -2। सिमिलरली y डैश इज y - 3, y डैश इज y - 3, तो y को क्या लिख सकते हैं पुराने वाले को y डैश + 3। मतलब जो
पुराना वाला कोऑर्डिनेट है उसके जगह ये रख दीजिए, पुराना वाला जो y कोऑर्डिनेट है उसके जगह ये रख दीजिए, क्योंकि हमको चाहिए नए वाले में। तो अब जो ये x और y है उसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। अब पुट कीजिए 2x स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखेंगे, x डैश माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4xy है तो x की जगह लिखेंगे, कैलकुलेशन है चूंकि x डैश माइनस 2 और y की जगह y डैश प्लस 3 प्लस 5y स्क्वायर है, y को क्या लिखेंगे y डैश प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4x है तो x की जगह क्या रखेंगे, x डैश माइनस 2 प्लस 22y है, y की जगह y डैश प्लस 3 और क्या है प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब क्या है, अब जो मेरा इक्वेशन आ गया ध्यान से देखिए, सब में x डैश y डैश आ गया, अब ये नए कोऑर्डिनेट में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इसको लिखेंगे x डैश स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x डैश प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डैश y डैश माइनस 2y डैश प्लस 3x डैश माइनस 6 प्लस 5, इसको स्क्वायर करेंगे तो y डैश स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6y डैश, अब इसको सबको खोल रहे हैं ब्रैकेट को, माइनस 4x डैश प्लस 8 प्लस 22y डैश प्लस 22 दिया 66, 66 प्लस 7 73, ये आ गया। अब देखिए, अब x डैश स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या है, कहाँ कहाँ से x डैश स्क्वायर आया, x डैश स्क्वायर यहाँ से आ गया 2 और कहीं है x डैश स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ 2 आया, प्लस y डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, y डैश स्क्वायर यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी, यहाँ से है तो क्या आ गया 5, वेरी गुड, प्लस x डैश y डैश इसका कोफिशिएंट देखिए, यहाँ से आया 4 और कहीं है x डैश y डैश नहीं तो 4। ठीक है, तो ये भी हमने कैंसिल। अब देखिए x डैश का क्या कोफिशिएंट है, यहाँ देखिए माइनस 8, यहाँ है ना माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, यहाँ पे 4 तिया 12 तो माइनस 8 प्लस 12 दैट इज प्लस 4 और ये फिर माइनस 4 तो ये कट गया, तो x डैश ये 0 आ गया। मन पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो x डैश का कट गया पूरा टर्म, y डैश यहाँ से देखिए y डैश इसमें नहीं है, इसमें है माइनस 8 और 5 छक्के 30 प्लस 30 तो माइनस 8 प्लस 30 22 और यहाँ भी 22 है तो 22 प्लस 22 44, तो y डैश का अब बचा सिर्फ कांस्टेंट, 4 गुने 2 8 और ये माइनस सोचोगे 24 तो 8 में 24 गया माइनस 16 प्लस 45 तो माइनस 16 प्लस 45 माइनस 16 हो गया आपको 29 प्लस 8 37 और 37 और 73 110। आई डोंट थिंक कैलकुलेशन में मिस्टेक होना चाहिए। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 2x डैश स्क्वायर प्लस 5y डैश स्क्वायर प्लस 4x डैश y डैश, ये 0 है तो हटा दीजिए, प्लस 44y डैश प्लस 110 बराबर 0। लेट मी चेक, 2x डैश स्क्वायर प्लस 5y डैश स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 44y प्लस 110 इज 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेम कर्व नहीं बदला है, मैं वही समझा रहा हूं। जो कर्व ये था, मान लीजिए इलिप्स था तो वही इलिप्स ये है, कर्व में अंतर नहीं है। पुराने सिस्टम में वो ऐसा दिखता था, नए सिस्टम में वो ऐसा दिखता है। टाइम 9 ही बज रहा है, दुबई में कुछ और टाइम दिखा रहा है, यूके में कुछ और टाइम दिखा रहा है, बट टाइम वही है जो उस समय का है। उसी तरह कर्व वही है, पुराने में ऐसे देखते हैं, नए में ऐसे। यहाँ पे खाली मैं एक चीज़ आपको थोड़ा बता दूँ नोट, ये सही है, दिस इज द फाइनल आंसर, बट बहुत बुक में क्या होता है ना, ये लिखने के बाद अब ये नए सिस्टम में यहाँ मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व इन न्यू सिस्टम, लेकिन उसके बाद बुक्स क्या करते हैं कि जब नए सिस्टम में अब हम आ गए तो अब हम नए सिस्टम को ही अब हम मेन सिस्टम मान लेते हैं, तो ये डैश वाला टर्म हटा देते हैं। तो सेम चीज को बहुत बुक में इसके बाद लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 44y
प्लस 110 बराबर 0। सेम चीज़ है, बस डैश हमने हटा दिया। क्यों हटा देते हैं? वो बोलते हैं ठीक है, अब जो नया सिस्टम है मेरा, वही मेरा मेन सिस्टम है, पिछले वाले को भूल जाइए। तो अब चूंकि नए वाले को ही वो मेन सिस्टम मान लेते हैं, तो आप डैश हटाइए और यही आपका इक्वेशन हो गया नए वाले सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स डैश और एक्स तो सेम है ना, नए वाले सिस्टम की तरह से सोचिए तो। एक्स डैश क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट इन न्यू सिस्टम। अब इस एक्स को वो यही मान रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इन न्यू सिस्टम। तो ये दोनों सेम चीज है, बट नए वाले सिस्टम में डैश वाला कंफ्यूजन हट जाए, इसीलिए यही लिख देते हैं। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्स डैश और एक्स का जो रिलेशन है, तो इसमें चूंकि ओरिजिनल में एक्स दिया था ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो आपको एक्स को रिप्लेस करना है अब एक्स डैश और वाई डैश के टर्म में, क्योंकि जो गिवन है वो ओल्ड है, ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करना है। इसीलिए आप उस रिलेशन को एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस एच एंड वाई डैश इजकल टू वाई माइनस के को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेयर शुड बी ओरिजिन टू बी शिफ्टेड? ओरिजिन को हम कहां शिफ्ट करें, किस पॉइंट पे, सो दैट, अब इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0 विल नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। बहुत सिंपल है। ओरिजिन को आपको HK में शिफ्ट करना है, वो HK का वैल्यू पूछ रहा है, जिससे कि ये जो नए वाला इक्वेशन बन जाए, ये वाला इक्वेशन, उसमें कोई भी टर्म y का नहीं हो और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दिए h, k पर, तो x डैश क्या हो जाता है? x माइनस एच एंड y डैश हो जाता है y माइनस के। अब ये पुराना वाला इक्वेशन है, तो y के जगह हम क्या रखेंगे? y के जगह रखेंगे y डैश प्लस के स्क्वायर प्लस 4, y के जगह y डैश प्लस के, x के जगह x डैश प्लस h। ये ध्यान रखिए, ये ओल्ड है, अब इसको न्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच प्लस 8x हो गया माइनस 2 बराबर 0। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो y डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k वाई डैश प्लस 4y डैश प्लस 4k प्लस 4k प्लस 8x डैश प्लस 8h माइनस 2 बराबर 0। आई थिंक कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है। वाई डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k वाई डैश प्लस 4y डैश प्लस 4k प्लस 8x डैश प्लस 8h माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, अब इसमें क्या बोल, इसको एक पैटर्न में लिख देते हैं पहले। चलिए, x का कोई कोफिशिएंट है, चलिए, विल नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ y। तो इसमें y का टर्म कौन कौन सा है? यहां एक है y, यहां है y और कहीं नहीं है। तो y का कोफिशिएंट क्या है? ध्यान से देखिए, इधर से 2k, इधर से प्लस 4। y डैश का कोफिशिएंट क्या है? 2k प्लस 4। दिस मस्ट बी 0, क्योंकि जब y का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो इससे k बराबर क्या आ गया? माइनस 4/2 माइनस 2, k निकल गया। लेकिन आपको HK निकालना है, ठीक है, वो भी निकलेगा। एंड देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म भी इसमें नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म है कौन कौन सा? ये पहले एक जगह मैं लिख देता हूं, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 बराबर 0। ये भी 0। k का वैल्यू पता है माइनस 2, तो स्क्वायर कर दीजिए 4, k माइनस 2 है तो माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 बराबर 0। तो 8h बराबर हो गया, इधर से 2 उधर से 8, तो कितना हो गया? 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 6। तो h बराबर 6/8 दैट इज 3/4। तो h आ गया 3/4। तो h आ गया 3/4, k आ गया माइनस 2। तो जो नया ओरिजिन है मेरा, उसका कोऑर्डिनेट h, k होता है, दैट इज 3/4 माइनस 2। ठीक है, तो लेट मी चेक, 3/4 माइनस 2, आंसर इज 3/4 माइनस 2।
एच के रखिए, इक्वेशन बनेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए, y का भी कोई टर्म नहीं हो, कांस्टेंट वाला भी कोई टर्म नहीं हो, दोनों को जीरो कीजिए, आपको h और k मिल गया। तो न्यू ओरिजिन इज 3/4 -2। मतलब कि अगर ओरिजिन को इस पे शिफ्ट कर दिए आप इस पॉइंट पे, तब जो नया बनेगा हमारा इक्वेशन उसमें y का कोई टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो हमने ये पहला टाइप का पढ़ा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये पहला है, वेरी कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, बट ये बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। चलिए अब पढ़ेंगे, टाइप ए हो गया। टाइप दो टाइप का मैंने बताया था, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, इसमें इसको प्रूव करते हैं। तो पहले ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई। अब क्या किए, मान लीजिए थीटा डिग्री से चेंज हो गया, तो ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। कैलकुलेट थोड़ा फिगर में हो सकता है, ये ध्यान से देखिए। एक्स जो है अब वो थीटा एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो गया, तो थीटा है ये। अगर एक्स एक्सिस थीटा से चेंज हुआ तो जो वाई एक्सिस था वो भी थीटा से ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच में 90 पहले भी था, 90 अभी भी है। एंगल बिटवीन द टू लाइन इज नॉट चेंजिंग। तो इसका मतलब अगर ये थीटा से चेंज हुआ तो ये भी थीटा से इधर चेंज हो जाएगा। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P। इसका पहले वाले सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट है x, y, वही नोटेशन यूज करेंगे। और नए वाले में x डैश, y डैश। पॉइंट सेम है, मैं बार बार वही समझा रहा हूं, समय सेम है, लेकिन उसको इस रेफरेंस में देखेंगे तो एक्स वाई दिखेगा और इस रेफरेंस में दिखेंगे तो एक्स डैश वाई डैश दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ कुछ हल्का ज्योमेट्रिकल आपको कंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, तो अगर मैं यहां से एक ड्रॉप कर दूं, कुछ भी नाम दे दूं, एक एक करके मैं देते जाता हूं नाम। A यहां से दे दूं तो ये हो गया B। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस एक्सिस पे, इसको दे दिया C। ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब x डैश के। इसका मतलब कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगा। देखिए ये जो लाइन है वो x डैश के परपेंडिकुलर है और इसी x डैश के परपेंडिकुलर ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले भी बोला था। और अगर मान लीजिए यहां C है तो इसको ले लीजिए D। ठीक है, तो इसको हमने D तक ले गया और इस D को हम इससे मिलाए। ठीक है, चूंकि अगेन ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो मेरा लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। बेसिकली हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं। इसको मैंने D बोल दिया था, तो इसको मैंने E बोल दिया। ठीक है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री O है। चलिए अब इसमें हमको नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है, मान लीजिए x डैश। तो नए वाले मतलब ये x डैश क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं नए वाले की बात करूं तो x डैश इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, x डैश इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर मैं अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं इसकी, तो इसमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक, यही ना होता है। जितना डिस्टेंस आप x एक्सिस पे चलते हैं दैट इज इट्स x कोऑर्डिनेट, दैट इज OC। ध्यान से देखिए OC, क्लियर है। चलिए अच्छा, एक और चीज, जब ये थीटा है ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए। थीटा किसके बीच में था, x और x डैश के बीच में। अब देखिए ये क्या है, x डैश का परपेंडिकुलर है, ये x का परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन के बीच में थीटा एंगल है तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी थीटा एंगल ही बनेगा।
अगर किसी दो लाइन के बीच में थीटा एंगल है और मैं दोनों का परपेंडिकुलर ले लूं तो उनके बीच में भी थीटा एंगल बनेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि x और y एक्सिस के बीच में अगर थीटा एंगल है, x डैश y डैश के बीच में थीटा एंगल, सॉरी x और x डैश के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये जो मेरा लाइन है, ध्यान से देखिए, ये x डैश का परपेंडिकुलर, ये लाइन x का परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में भी थीटा एंगल ही बनेगा। चलिए, तो x डैश बराबर OC, OC को स्प्लिट कीजिए, क्या लिख सकते हैं, OE प्लस EC। अब देखिए OE को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए OE को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। OA कितना है, x, ये x है ना, इस पॉइंट का अगर ओरिजिनल सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो x क्या है, यही x है, और ये थीटा है, तो OE कितना हो जाएगा, x cos थीटा, कंपोनेंट x cos थीटा, तो OE हो जाएगा x cos थीटा प्लस EC। अब देखिए EC, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो जो EC होगा वही AD होगा, जो EC होगा वही AD होगा, और अगले स्टेप में हम AD भी लिखेंगे। AD देखिए, AD। अब इस ट्रायंगल की बात कीजिए, इस ट्रायंगल, ये y है, यही है ना y कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिनल वाला y, तो ये y cos थीटा और ये y sin थीटा, ये y cos थीटा और ये y sin थीटा, तो y sin थीटा। तो फाइनली आ गया x डैश बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ये HK की तरह याद करना इतना इजी नहीं है। अब उसी तरह y डैश पे आ जाइए। y डैश मतलब इस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस है, y डैश क्या होगा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x डैश एक्सिस, मतलब ये, यही ना होगा y डैश, दैट इज PC। PC को क्या लिख सकते हैं, PD माइनस CD। अब देखिए PD ये y है, तो PD क्या हो जाएगा, y cos थीटा माइनस CD, और CD को हम क्या लिख सकते हैं, जो कि ये पैरेललोग्राम है, तो CD इज इक्वल टू दिस, और ये हो जाएगा x cos थीटा था, तो x sin थीटा। तो आ गया y डैश बराबर y cos थीटा माइनस x sin थीटा। सो x डैश इज x को, एक तरीका है इसको याद करने का, एक सिंपल सा तरीका है जो हम लोग करेंगे। x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। लेट मी चेक, पहले मैं चेक कर लूं कि सही है। x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा, ठीक है। ये है कि जब आपको x और y दिया है तो आप x डैश और y डैश निकाल सकते। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो तो पॉजिटिव, कितनी बार बताया, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। मतलब अगर इस एक्सिस को इधर हम शिफ्ट कर दें 30 डिग्री तो थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा। बट इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि x डैश तो आप निकाल लिए, इसमें x डैश तो आप निकाल लिए x और y के टर्म में, तो अगर पुराना सिस्टम दिया है तो आप नया निकाल लिए, बट नया अगर दिया है तो पुराना इसमें निकालना उतना इजी नहीं है। जैसे शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन में फिर से मैं लिख रहा हूं, x डैश बराबर x माइनस एच था, तो आप x को लिख देते थे x डैश प्लस एच सिंपली। y डैश बराबर y माइनस के था, तो y इज इक्वल टू y डैश प्लस के। बड़ा सिंपल था ना, जब न्यू वन ओल्ड के टर्म में है तो आप ओल्ड को न्यू वन के टर्म में लिख सकते थे, सिंपली बड़ा इजी था। इसमें वैसा नहीं है, इसमें मैं फिर से लिख रहा हूं पहले, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड y डैश इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो इसमें ओल्ड दिया है x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। ओल्ड दिया है तो आप न्यू लिख दिए, बट अगर न्यू दिया है, x डैश और y डैश दिया है, तब आप x और y कैसे निकालिएगा, देख लीजिए। आपको बेसिकली x और y निकालना है x डैश y डैश के टर्म में। तो क्या कीजिए, पहला इक्वेशन को आप sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x डैश sin थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा
कॉस थीटा, पूरे को साइन थीटा से कर दिए तो एक्स डैश साइन थीटा इज एक्स कॉस थीटा था तो साइन थीटा हो गया, प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से किए तो वाई डैश कॉस थीटा वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करेंगे? ऐड करने से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वाई बच गया सिर्फ। इधर अगर ऐड करेंगे तो वाई बराबर एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो ये देखिए वाई आ गया पुराना वाला नए वाले में, y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। मैं चेक भी कर लूँ, y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। सिमिलरली दूसरी बार क्या करेंगे, अगली x निकालने के लिए पहले वाले को एक्चुअली मैं कर ही देता हूँ, इसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो एक्स डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई, इसको किससे किए? कॉस थीटा से ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अब साइन थीटा से करेंगे तो वाई डैश साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इट करेक्ट? मैं इसको किया आपको कॉस से तो एक्स डैश कॉस एक्स कॉस स्क्वायर प्लस वाई साइन कॉस, इसको साइन से किया तो वाई डैश साइन वाई साइन कॉस माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो इधर हो गया एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कट गया और ये आपको x 1 आ गया साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइनस 1 तो x बराबर आ गया x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। मैं यही लिख देता हूँ, x बराबर x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। लेट मी चेक x डैश, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, एकदम सही है। ये है ओल्ड वन न्यू के फॉर्म में, ये है न्यू वन ओल्ड के फॉर्म में। बट आई फुल्ली एग्री कि इसको याद रखना इतना आसान नहीं है क्योंकि सब सिमिलर टाइप का है, साइन कॉस इस टाइप का, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसमें एक टेबल बनता है जिसको बहुत जगह लाइट हेवी मेथड बोलते हैं, ओल्ड न्यू मेथड बोलते हैं, नाम में आप मत जाइए। ठीक है, मैं लिखने के लिए लिख रहा हूं लाइट हेवी मेथड। उसको इसमें क्या करना है, एक टेबल बनाइए। ठीक है, दो चीज समझिए, एक तो ओल्ड और, ठीक है ना, ओल्ड और न्यू। ठीक है, ओल्ड माने पुराना सिस्टम, न्यू माने नया सिस्टम। ओल्ड माने पहले का सिस्टम, न्यू माने रोटेशन के बाद का सिस्टम। तो ये बस ध्यान रखिए, एक निमोनिक्स है यह कि जो भी ओल्ड चीज है, चाहे वो व्यक्ति हो, घर में कोई हो, तो उनको हम हमेशा जो दर्जा है, रेटिंग है, वो ऊपर देते हैं। जो भी ओल्ड पीपल होते हैं उनको हम दर्जा ऊपर देते हैं। तो ऊपर मतलब यहां हम लिखेंगे एक्स ओल्ड वाई ओल्ड, एक्स पुराना वाला वाई पुराना वाला, और इधर लिखेंगे हम x न्यू एंड y न्यू। न्यू मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओल्ड मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और भरेंगे कैसे वो देखिए, खाली पहला कॉलम पहला रो में आप याद रखिए एक निमोनिक CS, बहुत जगह कंप्यूटर साइंस से इसको लोग याद रखते हैं, बहुत जगह सिविल सर्विसेज से याद रखते हैं। CS मतलब C फॉर कॉस थीटा और S फॉर साइन थीटा, ये भर दिए। अगले वाले रो में उसी का डिफरेंशिएशन ले लेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ये भले आप मैथ्स में ना पढ़े हो डिफरेंशिएशन, बट आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। तो ओल्ड ऊपर होगा, ओल्ड को हम लोग रेटिंग ऊपर रखते हैं, दर्जा ऊपर देते हैं, न्यू इससे नीचे है। पहले रो में CS सिविल सर्विसेज कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरे रो में उसी का कॉरस्पॉन्डिंग का डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। अब जैसे आपको कुछ भी लिखना हो, एक्स ओल्ड लिखना है, एक्स ओल्ड ये लिखना है, ये मतलब ये कॉलम। ठीक है, तो एक्स न्यू इंटू कॉस थीटा, एक्स न्यू मल्टीप्लाई करना है एक्स न्यू को कॉस थीटा से, प्लस
वाई न्यू को माइनस साइन थीटा से, वाई न्यू माइनस साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं एक्स न्यू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस आ गया, वाई न्यू साइन थीटा। आप किसी को भी किसी टर्म में लिख सकते हैं, एक्स ओल्ड को ऐसे लिखें। अच्छा, वाई न्यू लिखना है आपको, मतलब ये वाला रो वाई न्यू, ठीक है। तो पहला देखिए, ये एक्स ओल्ड माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स ओल्ड साइन थीटा प्लस ये, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग है वाई ओल्ड कॉस थीटा। मुझे इसी से याद रहता है, मुझे अदरवाइज याद नहीं रहता है, ठीक है। आपको भी बड़ा टफ है याद रखना, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं और सिमिलर टाइप के हैं। ओल्ड ऊपर एक्स न्यू लिखना है, एक्स न्यू मतलब ये वाला, तो एक्स न्यू बराबर एक्स ओल्ड कॉस थीटा प्लस वाई ओल्ड साइन थीटा। वाई न्यू लिखना है तो एक्स ओल्ड माइनस साइन थीटा, वाई ओल्ड कॉस थीटा। एक्स ओल्ड लिखना है तो एक्स न्यू कॉस थीटा प्लस वाई न्यू माइनस साइन थीटा। वाई ओल्ड लिखना है ये वाला, तो एक्स न्यू साइन थीटा एंड वाई न्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग वैसा यूज करेंगे, ठीक है। चूंकि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, नए को पुराने में लिखना और पुराने को नए में लिखना, और हम लोग इस टेबल को हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, याद ब्लाइंडली नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, इसको लाइट हेवी मेथड बोलते हैं। हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया है, तो फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4,2। 4,2 इसका नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो वो टेबल में हर जगह बना देता हूं। एक्स ओल्ड वाई ओल्ड एक्स न्यू वाई न्यू, ओल्ड है तो ऊपर कॉस थीटा साइन का हो गया कॉस थीटा एंड कॉस का माइनस साइन थीटा। हमको क्या लिखना है, न्यू कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो पहले एक्स न्यू लिखते हैं, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स न्यू लिखना है, एक्स न्यू कितना होगा, एक्स न्यू ये है, मतलब ये वाला रो, तो ये इससे एक्स ओल्ड कॉस थीटा प्लस वाई ओल्ड साइन थीटा, ठीक है। एक्स ओल्ड कॉस थीटा प्लस वाई, एक्स ओल्ड कितना है 4, एक्स ओल्ड मतलब पुराना वाला जो कोऑर्डिनेट है 4, कॉस थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 इज हाफ, वाई ओल्ड कितना है 2 एंड साइन 60 कितना है √3/2, तो दिस इज 4/2 इज 2 प्लस √3, ये एक्स न्यू हो जाएगा। सिमिलरली वाई न्यू, देखिए ये है वाई न्यू, तो एक्स ओल्ड माइनस साइन थीटा प्लस वाई ओल्ड कॉस थीटा, ठीक है। एक्स ओल्ड कितना है 4 पुराना वाला, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 दैट इज माइनस √3/2 प्लस वाई ओल्ड कितना है 2 एंड कॉस 60 इज हाफ, तो ये कितना हो गया 2 में 2 कटे 1 माइनस 2√3। तो बेसिकली जो नया कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 2 प्लस √3, 1 माइनस 2√3, 2 प्लस √3 1 माइनस 2√3। ये जो है नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, नए वाले एक्सिस में, ये नया इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और पुराना था 4,2। तो इस आप टेबल को यूज करके आप कभी भी कन्वर्जन कर सकते हैं, और टेबल ही यूज कीजिए, नहीं तो 99% चांस है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दीजिएगा। तो पहला तो हमने देखा पॉइंट को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, रेफर्ड टू ए गिवन सिस्टम, एक सिस्टम में इक्वेशन है 3x² प्लस 2xy, 3x² प्लस 2xy प्लस 3y² माइनस 10 बराबर 0, 3x² प्लस 2xy प्लस 3y² माइनस 10 बराबर 0। फाइंड इट्स इक्वेशन इफ एक्सिस इज
रोटेटेड अबाउट ओरिजिन 45 डिग्री। ऑब्वियसली ये चीज़ मैं बोला नहीं था, बट ये चीज़ क्लियर है कि जब दोनों एक्सिस को हम रोटेट कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी, तो पहला चीज़ तो है कि जितना ये रोटेट करेगा उतना ही ये करेगा, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री मेंटेन रखना है। दूसरा, वी आर रोटेटिंग अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, कितना डिग्री, 45 डिग्री। वेरी गुड। तो अब बस वही है, x के जगह x डैश, y डैश का क्या रिलेशन होगा वो आपको देखना है। बट यहां पे हम कौन सा रिलेशन लिखेंगे, ओल्ड न्यू के टर्म में या न्यू ओल्ड के टर्म में? तो हमारे पास गिवन क्या है, ओल्ड, ओल्ड सिस्टम है। तो अगर हम ओल्ड को न्यू के टर्म में लिख दें तो ओल्ड के जगह हम वो चिपका सकते हैं। फिर वो टेबल बनाइए, x ओल्ड, y ओल्ड, x न्यू, y न्यू, cos थीटा, CS होता है तो cos थीटा sin थीटा, दोनों का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया। तो हम ओल्ड को लिखेंगे न्यू के फॉर्म में, ओल्ड को, तो x ओल्ड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x ओल्ड इज इक्वल टू x न्यू cos थीटा, x न्यू cos थीटा प्लस y न्यू माइनस साइन थीटा, तो माइनस कर दिए y न्यू साइन थीटा। x न्यू कितना है, x न्यू को x डैश मान लीजिए, x न्यू इज x डैश, cos थीटा 45 डिग्री है तो cos 45 इज 45 ही है ना, हाँ, तो x डैश बाई रूट 2 माइनस y डैश बाई रूट 2, साइन 45 भी 1 बाई रूट, तो ये हमको x ओल्ड मिल गया। अब y ओल्ड देखिए इस इक्वेशन, y ओल्ड, तो x न्यू इंटू साइन थीटा, x न्यू इंटू साइन थीटा प्लस y न्यू इंटू कॉस थीटा, तो x न्यू मतलब x डैश, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 प्लस y डैश बाई रूट 2, ये हो गया। मतलब जहां जहां x है आप ये रखिए, जहां जहां y है वहां ये रखिए। तो क्या इक्वेशन था, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर, x के जगह हम क्या लिखेंगे, x डैश माइनस वाई डैश बाई रूट 2 का स्क्वायर, यही है ना, x डैश माइनस वाई डैश बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह क्या लिखेंगे फिर, x डैश माइनस वाई डैश बाई रूट 2, x डैश माइनस वाई डैश बाई रूट 2, 2xy है और y के जगह x डैश प्लस वाई डैश बाई रूट 2 प्लस 3y स्क्वायर, प्लस 3y स्क्वायर है, मतलब x डैश प्लस वाई डैश बाई रूट 2 का स्क्वायर माइनस 10, कॉन्स्टेंट तो वही का वही रहे, बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो गया x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x डैश वाई डैश और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया 1, और x डैश माइनस वाई डैश और x डैश प्लस वाई डैश, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये देखिए रूट 2 का स्क्वायर तो ये भी 3/2 और x डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 10। अब देखिए कुछ कटेगा, अब ध्यान से देखिए, अगर 3/2 में कॉमन ले लूँ, 3/2 इसमें भी है इसमें भी, x डैश स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर तो 2x डैश स्क्वायर, y डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर 2y डैश, अब देखिए माइनस 2x डैश y डैश है, इसमें प्लस 2 तो ये इससे कट जाएगा, ये आ गया प्लस x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0, तो 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो गया 3x डैश स्क्वायर प्लस 2 से 3y डैश स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0, तो 3 प्लस 1 4 x डैश स्क्वायर और ये 3 माइनस 1 है तो प्लस 2 वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 10 उधर चला गया, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 2x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यही आपका इक्वेशन है नए वाले सेटअप में, नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में, रोटेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में। बट अगेन कुछ बुक में इसके बाद अब x डैश वो हटा देता है, सिंपली ये लिख देता है, सेम चीज है, बस हमने x डैश वाई डैश की जगह x और y, क्यों, ये बोलता है कि हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, अब यही मेरा
मेन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो मैं इसी को एक्स वाई मानूंगा, डजंट मेक डिफरेंस। नए वाले में ये इक्वेशन हो या ये हो, इसमें मतलब समझ लीजिए, जब यहां पे ये एक्स वाई में कन्वर्ट कर रहा है मतलब वो नए वाले में ही चीजों को एक्स वाई मान ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बोथ आर सेम। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू 3 पाई बाई 4, इफ द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू 3 पाई बाई 4, then the equation क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा, देन लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब इससे रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा नया इक्वेशन, देख लीजिए। फिर वही टेबल, एक्स ओल्ड वाई ओल्ड, एक्स न्यू वाई न्यू, कॉस थीटा साइन थीटा, सी एस होता है कॉस का माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। चूंकि ओल्ड हमको नोन है तो ओल्ड को ही हम कन्वर्ट करेंगे न्यू में, तो एक्स ओल्ड कैसे लिखेंगे, एक्स ओल्ड मतलब ये, दैट इज एक्स न्यू कॉस थीटा माइनस वाई न्यू साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स न्यू कितना है, मान लीजिए एक्स डैश, हमको नहीं पता है ना, उसी टर्म में तो लिखना है। कॉस थीटा कॉस 3 पाई बाई 4 क्या होगा, 3 पाई बाई 4 इज 45 गुने 3 135, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो कॉस 135 इज 1 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस वाई डैश साइन 3 पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2। तो ये आ गया, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स डैश बाई रूट 2 प्लस वाई डैश बाई रूट 2, ये आ गया एक्स ओल्ड। सिमिलरली वाई ओल्ड आ जाएगा, वाई ओल्ड एक्स न्यू इंटू साइन थीटा, तो एक्स न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 135 1 बाई रूट 2। ठीक है, एक्स न्यू साइन थीटा, फिर वाई न्यू तो प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 135 इज माइनस 1 बाई रूट 2, मतलब एक्स डैश माइनस वाई डैश बाई रूट 2। आई थिंक आई एम करेक्ट, एक्स डैश साइन थीटा इज 1 बाई रूट 2 प्लस वाई डैश कॉस थीटा इज माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, कहीं ये डर हमेशा रहता है मुझे कैलकुलेशन में। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये, और ये चूंकि माइनस है और स्क्वायर करना है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम हो गया एक्स डैश प्लस वाई डैश बाई रूट 2 का स्क्वायर, यही हो गया ना, एक्स डैश प्लस वाई डैश बाई रूट 2 का स्क्वायर, माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस वाई स्क्वायर, और वाई है आपको एक्स डैश माइनस वाई डैश बाई रूट 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए ये हो गया एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 एक्स डैश वाई डैश बाई 2 माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 एक्स डैश वाई डैश बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 2 एक्स डैश प्लस 2 एक्स डैश कितना हो गया, 4 एक्स डैश, 4 एक्स डैश बाई 2, तो 2 एक्स डैश वाई डैश कट के आ गया, एक्स डैश वाई डैश बराबर 2, 4 बाई 2 इज 2। या आप सेम चीज को लिख सकते हो फाइनली, एक्स वाई बराबर 2। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, दोनों क्यों सेम अब हो गया, हम अब नए सिस्टम को ही एक्स वाई लिखेंगे, हम डैश नहीं लिखेंगे, तो नए सिस्टम में ये एक्स वाई बराबर 2 हो गया। और मेरा क्वेश्चन है कि नए सिस्टम में ये एक्स वाई बराबर लैम्डा आ रहा था,
अब कंपेयर कर लीजिए, तो लेमडा का क्या वैल्यू आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ लेमडा इज 2। तो आप ओल्ड सिस्टम को न्यू में, न्यू को ओल्ड में इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए रोटेशन पे। 2-3 चीज़ ध्यान रखिए, जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो थीटा पॉजिटिव होगा, सेम एंगल अगर क्लॉकवाइज में हो तो थीटा निगेटिव होगा। जब भी रोटेशन होता है तो उसी एंगल से एक्स एक्सिस का भी होगा, उसी एंगल से वाई एक्सिस का भी। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर ही रहना है, हमेशा रोटेशन अबाउट ओरिजिन होगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब रेयरली आस्क बट फिर भी, जब दोनों हो जाए मिक्स ऑफ बोथ, ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो जाए h, k पे, ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो जाए o डैश h, k पे, और जो एक्सिस है वो थीटा से रोटेट हो जाए, दोनों चीज हो एक साथ, मतलब एक्सिस भी रोटेट हो और पैरेलली ओरिजिन भी अब शिफ्ट होके आफ्टर रोटेशन, एक बार में एक ही चीज होगा। पहले रोटेशन हुआ ये था तो ये नया सिस्टम बन गया, थीटा से रोटेट कर गया, ये भी। अब होने के बाद फिर ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया h, k पे। तो सेम चीज है, आपको अगर पहले कंसेप्ट कीजिए रोटेशन वाला यूज, मैं तो हमेशा टेबल ही लिखता हूं, इवन तो याद हो गया है फिर भी, x ओल्ड y ओल्ड x न्यू y न्यू cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं x ओल्ड लिखता हूं, x ओल्ड, तो क्या हो जाएगा, x न्यू इंटू कॉस थीटा यानी x डैश इंटू कॉस थीटा माइनस y डैश इंटू साइन थीटा और प्लस h कर देंगे। क्यों कर देंगे? आप याद कीजिए क्या होता था, x डैश बराबर x माइनस h, तो x क्या हो जाता था, x डैश प्लस h, यही था ना। न्यू होता था ओल्ड माइनस h, तो जो ओल्ड है वो न्यू प्लस h। तो हमने क्या किया, ओल्ड जब हम लिख रहे हैं तो इसके कारण तो ये आ गया ओल्ड, x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, रोटेशन के कारण, एंड ड्यू टू नाउ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन उसमें प्लस h हो जाएगा। उसी तरह y ओल्ड, पहले वहां से लिखिए, y ओल्ड इज x न्यू साइन थीटा, x न्यू साइन थीटा प्लस y न्यू कॉस थीटा, ये हो गया अन प्लस k। y ओल्ड इसके कारण ये आ गया, एंड चूंकि y ओल्ड क्या होता है, ये भी लिख दूं, y डैश इज y माइनस h, तो y इज इक्वल टू y सॉरी k, तो इसके कारण इतना आ गया, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, एंड फाइनली हम k उसमें ऐड कर दिए। तो बेसिकली दोनों को हम सुपर इम्पोज कर देते हैं। नो डाउट ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे जो कि बहुत कैलकुलेशन को लेंदी कर देगा, बट इफ दैट हैपेंस तो ओल्ड को पहले ऐसे लिखिए प्लस उसमें h कर दीजिए, सिमिलरली y ओल्ड को पहले ऐसे लिखिए फिर उसमें k कर दीजिए, ठीक है। तो हमने 2 शिफ्टिंग पढ़ा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, उस पर 6-7 क्वेश्चंस किए। फर्दर प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, बट कंसेप्ट इतना ही है। अब अगले क्लास में, जो कि इस लोकस और बेसिक्स का जो लास्ट थ्योरेटिकल क्लास होगा, दैट इज टुमारो, उसमें हम लोग लोकस पढ़ेंगे, कैसे लोकस को डिफाइन करते हैं, कैसे लोकस निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग 2 क्लास PYQ का लेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, पेशेंस से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए और तीनों सब्जेक्ट पे बैलेंस टाइम दीजिए। थैंक यू।